लेक्चर नंबर 18 है हमारे पास। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। इससे पहले हमने लेक्चर 17 की कंप्लीट कर ली है। टोटल 17 लेक्चर हम कर चुके हैं। उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास वो साउंड चैप्टर है, वो हमने ट्रेनिंग नहीं किया है। इंशाल्लाह ताला हम एक लेक्चर और करने के बाद यानी लेक्चर नंबर 20 से या 21 से हम अपना साउंड चैप्टर भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्टार्ट कर देंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला किसके लिए? कॉनकेव मिरर इक्वेशन, यानी कॉनकेव मिरर के लिए हमें मिरर फार्मूले से या मिरर इक्वेशन निकालनी है। किसके लिए? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि भाई कॉनकेव मिरर क्या होता है। यहाँ पे भी हम इस लेक्चर में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। अभी हम इसको रीड कर लेते हैं कि भाई इसकी डेरिवेशन ड्राइव कैसे की जाएगी। सबसे पहले आपने ये वर्डिंग्स लिखनी है। अगर ये वर्डिंग्स आप नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसकी वर्डिंग लाजमी तौर पर आपने देनी है। It is the relation between the distance of the object. It is the relation between the distance of the object image from the pole of the mirror and focal length of the mirror. अच्छी तरह पढ़ने इसको। इट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये पोल क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। और अगर आपने वो डिटेल में पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 15, 16 को पढ़ें। उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। In order to derive formula for the spherical mirror, consider the formation of an image by a concave mirror when an object is placed between the principal focus and the center of the mirror. अच्छा, इस पॉइंट को दोबारा स्टडी करने के बाद, इन ऑर्डर टू ड्राइव फार्मूला, आपने एक फार्मूला ड्राइव करना है फॉर दी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट इज प्लेस यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर of the mirror and the center of curvature of the mirror। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है या प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। अब ये मिरर, मिरर क्या है भाई? कौन सा मिरर? मिरर फॉर्मूला। ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। इस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के आगे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उसका साइज ये आपके सामने है। उसका साइज हमारे पास ये आ रहा है। अब जब हम उसको कॉनकेव मिरर के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से उसकी इमेज बन जाती है। किस तरह? जो ऑब्जेक्ट हमारे पास सीधा था, लार्ज था, बड़ा था, वो सीधे की बजाय उल्टा हो जाता है ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के अंदर। और वही ऑब्जेक्ट जो उल्टा हुआ है, रिवर्स हुआ है, उसकी डायरेक्शन जो रिवर्स हो गई या चेंज हो गई, और डायरेक्शन के साथ साथ उसकी साइज में भी तब्दीली आ गई। देखें, ये हमारी जो इमेज है इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है। और ये जो हमारी जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज बन रही है, देखें यहाँ एरो के निशान से आप हमें इमेज बताइए। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इमेज है। इमेज जो है वो उल्टी बनेगी और वो साइज में स्मॉल होगी, यानी इमेज इज स्मॉल। और ये जो पॉइंट है येलो कलर का, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जिक्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो मिरर का ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट को जहाँ मैं रेड कलर का डॉट
शो करा रहा हूँ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ये हमारा पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास रखा हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, लेकिन जब उसकी जो इमेज बन रही है वो साइज में स्मॉल है। साइज में स्मॉल होने के बाद वो उल्टी भी हो रही है, इमेज जो है उल्टी हो रही है। तो इसको हम और मज़ीद डिटेल में इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं कमिंग स्लाइड्स के अंदर। कॉनकेव मिरर रे डायग्राम। अच्छा, कोई भी इमेज की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको रे डायग्राम याद होनी चाहिए। यानी हमारे पास दो लेंस की इक्वेशन है और दो मिरर की, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर। अब हम जो भी स्टडी कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम याद होनी चाहिए। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप आसानी से इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं भाई, ये हमारे डायग्राम है। मैंने पहली स्लाइड के अंदर आपको डायग्राम दिखा दिए ताकि आप आसानी से इसको कर सकें कि भाई ये डायग्राम क्या हमारी। ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, आप इसको याद कर लेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये लाइट पास हुई, बाहर से इंसिडेंट हुई, मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से गई और प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद में ये इस पॉइंट पर आई, यहाँ पर आगे रुकी। अच्छा, हमें कैसे पता है ये यहाँ आगे रुकेगी, ये और मजीद भी आगे जाएगी, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये इतना याद रखना है कि मैं आपको डिटेल में बता दूं कि भाई कि अब देखें भाई, आप इस ए से लाइट पास हुई, ये प्रिंसिपल फोकस से गई, ये इंसिडेंट हुई और ये इंसिडेंट होने के बाद ये एकदम सीधी सीधी इससे आगे टकराई ए से। यानी इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो लाइट इंसिडेंट हो गई। अगर कोई स्ट्रेट बात की जाए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे आके टकराई एंड देन ये स्ट्रेट यहाँ आके टकरा गई, तो ऐसी कंडीशन ये प्रिंसिपल फोकस से लाइन जाएगी और इस पॉइंट के ऊपर हमें आंसर मिलेगा। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा कि भाई क्या कंडीशन बनी। टूल्स से मैं आपको अगेन बता देता हूँ, देख लें आप कैसे करेंगे भाई, आप देख लेते हैं। ये देखें, ये लाइट निकली, ये रे आई, ये ए से आई, ये टकराई मिरर से, मिरर से टकराने के बाद ये गुजरेगी प्रिंसिपल फोकस से एंड देन हियर। प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद इस पॉइंट के ऊपर इधर आएगी एंड देन एक और लाइट प्रिंसिपल फोकस से जाएगी और ये से जाके टकराएगी। ये टकराने के बाद इसी से आगे वापस आगे मिल जाएगी। यानी इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगी, इस पॉइंट के ऊपर हमें ये ए और बी, एक रे टकराने के बाद डी प्रिंसिपल फोकस से गई इधर एंड देन एक और रे इस प्रिंसिपल फोकस से टकराएगी। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर नहीं बनी हुई, आप इसको ड्रॉ कर लें। ए से प्रिंसिपल फोकस से लाके टकराएं इस मिरर से एंड इसको स्ट्रेट लाके इससे मिला दें स्केल से बिल्कुल सीधा, तो हमें पता चल जाएगा जिधर वो स्ट्रेट पेंसिल से सीधा आके टकराएगी उधर हमारे पास जो है इमेज बन जाएगी। जिस पॉइंट के ऊपर ये स्ट्रेट आके टकरा रही होगी उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इमेज हासिल हो जाएगी। इसी डायग्राम के अंदर आप याद रखिएगा, ये जो हमारी जो स्ट्रेट है लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ जो है प्रिंसिपल फोकस है, सी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा हुआ है वो ए बी है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में रखा हुआ है। इमेज जो हमारे पास हासिल होगी वो जो हमें हासिल होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हासिल होगी। और मजीद डिस्कस में डिफाइन कर लेते हैं। ए बी इज एन ऑब्जेक्ट placed before the mirror between the focus
एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, ए बी जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो आपके सामने रखा है, प्लेस बिफोर द मिरर बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन, दरमियान में। टू रे ए पी, ये आ गया ए, ये हो गई पी। ए बी एक इधर से टकराएगी और टकराने के बाद इससे आगे मिलेगी। एन ए डी, ए डी, ए डी, ये ए डी और ये ए बी वाली, ए बी वाली जो है हमारे पास, ए बी वाली इसमें ड्रॉ नहीं हुई भी है, तो आपने ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधी सीधी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आर इंसिडेंट ऑफ द मिरर। और मजीद डिस्कस कर लेते हैं। रे ए पी, ए बी कौन सी, ए से लेके एक पी से टकराई, टकराने के बाद ये उधर जाके इससे मिल जाएगी, जैसे ये एस से मिल रही है। इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल along the direction PA, PA, obeying the law of reflection, obeying the law of reflection। रिफ्लेक्शन का हो रहा है भाई, लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद अगर वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर वो रेगुलर है तो उसके दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और अगर वो इरेगुलर होंगे तो दोनों के एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। एस ट्राइंगल, ट्राइंगल याद कर लें, ए डैश पी बी डैश। अब हमें मालूम होना चाहिए ए डैश पी बी डैश, यानी अगर मैं पेंसिल से ए से लेके बी तक, बी से लेके पी तक और पी से लेके ए तक मिलाऊं तो एक ट्राइंगल बनेगी। देखिए मैं मिला के भी दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। ए से लेके बी तक, ए से लेके पी तक, पी से लेके पी तक, पी से लेके ए तक, जस्ट लाइक ये एक ट्राइंगल टाइप बन गई, ये ट्राइंगल बन गई आपके सामने है। ठीक है भाई, अगेन एक और ट्राइंगल बनाता हूँ। कौन सी ट्राइंगल बना रहा हूँ देखें जरा। अब बनाऊंगा ए बी बी, देखेंगे कैसे बनेगी। ए बी बी के लिए ये बनी ए से लेके पी, पी से लेके बी और वापस ए, तो ये हमारी एक और ट्राइंगल बन गई। यानी दो ट्राइंगल हमारे पास बनी। कौन कौन सी, एक बनी ए डैश पी बी डैश, दूसरी बनी ए पी बी। दो ट्राइंगल बन गई हैं। आप इसमें अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आपको मालूम रहे कि भाई हमारे पास दो ट्राइंगल बनी हुई हैं। देयरफॉर के बाद देखें ए डैश बी, ए डैश बी डैश, देखें भाई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी, या गया पी और यहाँ तक बी, पी बी अपॉन पी डैश, यानी जो इमेज रखी है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो है पी बी, ये आ गया पी बी। और जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इस पॉइंट से लेकर बी डैश से लेकर पी तक, यानी पी बी डैश, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया पी बी डैश। मजीद इसको डिस्कस कर लेते हैं। और करके मैंने फिर लिखा ए बी, ए यानी ए से लेके बी तक, ये हाइट है, एक हाइट है किसकी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा एच ओ आ गया ऑब्जेक्ट। फिर ए डैश बी डैश, ए डैश बी बी डैश, देखो ऑब्जेक्ट को मैंने कॉनकेव मिरर के सामने रखा तो इमेज यहाँ बन रही है, ये जो बन रही है इमेज बन रही है, और ये जो ए बी है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये। जब ये इमेज बनी तो इमेज एच, और यहाँ से यहाँ तक हाइट है, किसकी हाइट है, इमेज की, एच आई। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को पी से, इमेज की हाइट को क्यू से, तो ये बराबर होती है पी अपॉन क्यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है पी के, हाइट ऑफ इमेज बराबर होती है क्यू के। अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि अगर कहीं पूछ लिया जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर है तो वो बराबर है पी के, हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है वो बराबर है
क्योंकि और मजीद इसको सॉल्व करते हैं। रे ए डी ये रे विच पास थ्रू एफ, ये टकराई इंसिडेंट और ये पास हो गई एफ से, आपके सामने पास हो रही है एफ के अंदर से। एफ यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल फोकस है। बिकम पैरेलल, पैरेलल जा रही हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पी बी ये आ गया पी, ये आ गया बी। एस ट्राइंगल ए बी एफ, पहले ट्राइंगल है ए बी एफ। अब ये ट्राइंगल कैसे बन रही है मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई। लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा देखें। या ए बी, ये एफ और ये इससे टकराई, ये ट्राइंगल बन गई ए बी एफ। इसी तरह ट्राइंगल कोड बनी है कौन सी, जो यहाँ बताया जा रहा है एफ पी डी। इसको देख लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं भाई, ये कौन सी ट्राइंगल हमारी। दरअसल में डायग्राम थोड़ी थी, देख ले भाई हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल बनी है एफ पी डी। या गया एफ, या गया पी, या गया डी, यानी ये जो हमारी ट्राइंगल बनेगी ये बनेगी एफ पी डी। एफ पी डी वापस एफ, तो ये एक हमारी ट्राइंगल बन गई, इसको हमने एफ पी डी का नाम दे दिया। और सिमिलर, ये जो ट्राइंगल से बनी है दोनों, ये क्या है, दोनों की दोनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे, ये बनी पहली ए बी एफ, ये सब वापस टकराएगी तो ट्राइंगल बन गई। ये बनी बी पी डी, सॉरी बी एफ डी या पी डी एफ, एक ट्राइंगल ये बन गई, एक ट्राइंगल ये बन गई। दोनों की दोनों क्या है भाई, सिमिलर है। देयरफॉर ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, यानी पूरी ये ट्राइंगल ले लिए सपोजिशन इज इक्वल टू बी एफ अपॉन पी एफ। पी एफ पहले बी एफ फिर पी एफ, ये आपस में बराबर है। ये आपको भी मालूम है कि भाई ए बी ये किसके बराबर है, ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी। या गया बी एफ, बी यहाँ बी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड एफ पी यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब मैंने आपको सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया था कि एफ से लेके पी यानी पोल तक प्रिंसिपल फोकस ऑफ पोल ये बराबर होती है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। और बी एफ जो है हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये सी और एफ के दरमियान हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया। और हमने इसमें से पोल इतनी दूर है ना भाई, देखो सी और एफ के दरमियान रखा हुआ है, लेकिन एफ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है उसको हमने माइनस कर दिया, वो बराबर एफ के। तो ये हमारे पास पी माइनस एफ, और ये एफ पी जो बराबर है यहाँ से लेके यहाँ तक एफ पी जो बराबर है, ये हमारी जो यानी जो लाइन पास है प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो सेकेंड लास्ट लेक्चर को दोबारा पढ़ें तो आपको आसानी से ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी कि पी कहाँ से आया, एफ कहाँ से आया, ये एफ कहाँ से आया। एज ए बी इज इक्वल टू एच ओ, ए बी इज इक्वल टू एच ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है। डी पी, डी एंड पी इसके सामने ये इक्वल है ए डैश बी डैश एंड ए डैश बी डैश, सॉरी इसको करेक्ट कर लें, ए बी कर लें, नॉट ए डैश बी डैश। ये डी बी, ये डी बी ये जो बराबर है किसके, ए बी के। ए बी के बराबर है, ए बी कर लें, और ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये हाइट ऑफ इमेज है हमारे पास। एफ पी, एफ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। बी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक पी माइनस एफ, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक जो फोकल लेंथ एफ है, तो उस ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है ना, तो ये एफ और बी का डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो इसको माइनस करेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पी, और एफ से पी तक जो फोकल लेंथ है उसको हमने इसमें माइनस कर दिया।
तो बी एफ का डिस्टेंस हमारे पास आ गया है। इसको और अच्छी तरीके से सीख लें। एच ओ अपॉन एच ई, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन क्यू इमेज डिस्टेंस, ये इसके बराबर होता है। एंड देयरफॉर करके दोबारा हमारे पास क्या चीज आ रही है, पी अपॉन क्यू यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, पी अपॉन क्यू ये लिख दिया। और जो हमारे पास इक्वेशन आई थी पी माइनस एफ अपॉन एफ, दोनों को हमने क्या कर लिया है यहाँ पर कंपेयर कर लिया। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखें पी अपॉन क्यू, ये जो एफ है ये एलसीएम ले दिया हुआ है, मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। एलसीएम ब्रेक कैसे होता है, जो एफ है दोनों के नीचे हमने अलग अलग लिख दिया है। अच्छा हमने ऐसा क्यों किया कि भाई हमने दोनों अलग अलग क्यों लिखे, ये मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म बनाने के लिए लिखा है हमने 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ताकि हमारे जो ऊपर जो आंसर है वो तमाम वन वन आने चाहिए। लेकिन अभी भी वन वन नहीं आ रहे, तो हमने कुछ ऐसा करना है कि ऊपर तीनों वैल्यूज की जगह 1 1 1 आ जाए। तो मजीद हम क्या करेंगे देखिएगा, वही हमारे पास डायग्राम आई हुई है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू, दोनों साइड पे पी से डिवाइड कर देंगे, सॉरी पी से डिवाइड करेंगे, पी क्यू पी एफ, यानी पिछली जो इक्वेशन थी उसको मैंने पी से डिवाइड कर दिया। जब हमने दोनों को पी से डिवाइड कर दिया है तो उसके बाद देखें पी से पी कैंसिल 1/q इज इक्वल टू पी से पी कैंसिल 1/f, माइनस का माइनस, एफ से एफ कैंसिल 1/p। मजीद जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इक्वेशन जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो इसको हम इस थोड़ा सा और मजीद सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखें 1/f जो है मैंने एक साइड भी रखा, माइनस का 1/p उधर लेकर आया था, ये 1/q प्लस 1/p हो गया, ये माइनस का 1/p था उधर लेके गया तो प्लस का 1/p प्लस 1/q, 1/f बचा, ये भी यहाँ बचा हुआ 1/f। The above equation is known as the mirror equation और मिरर फार्मूला। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इस इक्वेशन को हम कहते हैं मिरर इक्वेशन एंड मिरर फार्मूला। यानी तमाम स्टूडेंट्स अगर इन डायग्राम्स को अच्छी तरह से याद कर लें, पढ़ लें, और उसके बाद ये सारी लास्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था, देखते हैं, ये देखें ये सारी कंडीशंस अगर वो याद कर लेते हैं आसानी से समझ लेते हैं, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ये देखें ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे। बी से लेके एफ से लेके बी पहले, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एंड एफ से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो उसको डिवाइड कर दें। पी माइनस एफ, बी एफ जो है यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है बी के। तो ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पोल तक होता है, पोल तक जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मिरर के सामने आप खड़े हो रहे हैं सपोज करें, तो मिरर से लेकर वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारा जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो उसको हमने पी से रिप्रेजेंट करना है, पी से। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, यानी प्रिंसिपल फोकस और ये पी पोल के दरमियान जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने उसमें से जो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस है उसमें से हमने फोकल लेंथ माइनस कर देनी है, पी माइनस एफ अपॉन एफ, तो ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को हमने बारी बारी कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद लास्ट की जो हमारी टर्म आएगी वो आएगी 1/f is equal to 1/p plus 1/q. The above equation is known as the mirror equation और मिरर फार्मूला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये डायग्राम अच्छी तरीके से याद कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा बनाने की, तो आप अच्छी तरह इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। और मज़ीद हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 18 चल रहा है, योर असाइनमेंट्स। आपने ये असाइनमेंट्स लाजमी बनाने ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस होगी, जितना काम आप घर में बैठ के ये तैयारी करेंगे उतना अच्छा इंशाल्लाह ताला आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप मज़ीद इसको देख लेंगे। भाई हमारे पास जो नेक्स्ट डिफाइन दी, आपने टर्म्स कॉनकेव मिरर आपने बताना है कि कॉनकेव मिरर होता क्या है इन वर्ड्स, अपने वर्ड्स के अंदर।
कि भाई व्हाट इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, और आपको एग्जाम के अंदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालने को भी आता है। तो आपने इसकी भी तैयारी रखनी होगी कि अगर कहीं पर यह आ जाए कि भाई डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो आप इसकी डिफरेंस की भी तैयारी करेंगे। फॉर कॉनकेव मिरर, ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट से आप तैयार करें भाई कॉनकेव मिरर क्या होता है। आपने सिर्फ सिर्फ ये बताना है, या आज के लेक्चर का एक छोटा सा सवाल था कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर। आपको मालूम होना चाहिए भाई हम मिरर से इतने ताल्लुकात बना के रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिज़िक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद इराद खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।